गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र का दुश्मन करार दिया है। शिवसेना के मुखपत्र में सामना में यह टिप्पणी की गई। सामना की संपादकीय, महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग गठबंधन चाहते थे, बीजेपी ने जनभावना को तोड़ा। सामना का बीजेपी परिवार शिवसेना से गठबंधन कर सत्ता का सुख पाया और अब इसे बांटना नहीं चाहती बीजेपी। आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर पुरानी तस्वीर जारी कर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बुरे दिनों में जिसको दिया सहारा वो छोड़ गया साथ। 27 सितंबर को उद्धव ठाकरे करेंगे रणनीति का खुलासा, महालक्ष्मी रेसकोर्स पर करेंगे रैली। शिवसेना कोर्ट से केंद्रीय अनंत गीते पर नहीं हुआ कोई फैसला, बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि दोस्त बनकर लड़ेंगे अलग अलग। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने जताई उम्मीद, छोटे दलों के साथ महाराष्ट्र में बहुमत हासिल कर लेगी बीजेपी। महायुति में शामिल रहे छोटे दलों पर टिकी बीजेपी शिवसेना की नजर, राजू शेट्टी ने कहा आज सुनाएंगे फैसला। आरएसपी नेता महादेव जनकर का बयान, मुंडे जी का हाथ पकड़कर महायुति में आया था, बहन पंकजा को नहीं करूंगा निराश। बीजेपी से अलगाव के बाद शिवसेना के साथ आए मुंबई के डब्बे वाले, मातोश्री आकर उद्धव का किया समर्थन। गठबंधन टूटने के बाद संकट में महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चौहान सरकार, एनसीपी ने समर्थन वापस लिया। एनसीपी के समर्थन खींचते ही अल्पमत में आ गई महाराष्ट्र सरकार, आज इस्तीफा दे सकते हैं सीएम चौहान। कल शाम एनसीपी ने किया था कांग्रेस से 15 साल पुरानी दोस्ती तोड़ने का ऐलान, 144 सीट ना मिलने पर लिया फैसला। हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे। अजीत पवार ने टूट के लिए पृथ्वीराज चौहान को ठहराया जिम्मेदार, कहा चौहान ने एनसीपी की अनदेखी की। महाराष्ट्र की बाकी सीटों के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है सूची, बुधवार को 118 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान, प्रैक्टिकल प्रस्ताव पर भी तैयार नहीं हुई कांग्रेस, मजबूरी में हुए अलग। सवाल है कि जब कोई विकल्प नहीं होता है तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है और ये मजबूरी में लड़नी पड़ेगी। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिले आरपीआई नेता रामदास अठावले, कहा उम्मीद है बना रहेगा गठबंधन। गठबंधनों में टूट पर राज ठाकरे ने ली चुटकी, कहा दूसरे दलों में विस्फोट हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता राज्य के विकास के लिए सोचे। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की स्वायत्तता की उठाई मांग, कहा दिल्ली के बाबू लोगों को यहां की दिक्कतों का पता नहीं। महाराष्ट्र में नामांकन में आई तेजी, ठाणे से एनसीपी प्रत्याशी जितेंद्र अवाद और अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक ने भरा नामांकन। शिवाजी नगर से पर्चा भरने तामझाम से पहुंचे कांग्रेस विधायक विनायक मेहान, करीब 60 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली निकाली। आज बड़े नेताओं के नामांकन का दिन, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान और डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से भरेंगे नामांकन। हरियाणा में भी हैवीवेट भरेंगे पर्चा, रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जींद से दुष्यंत चौटाला भरेंगे पर्चा। देवीलाल की जयंती पर जींद में इंडियन नेशनल लोकदल ने की बड़ी रैली, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा तिहाड़ से लूंगा सीएम पद की शपथ। अगर चुनाव ना भी लड़ूंगा तो आपको वायदा लेकर के जाता हूं कि बिहार की जेल में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा। रैली से मुश्किल में फंस सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला, खराब सेहत का हवाला देकर जेल से पाई है जमानत। चौटाला की रैली में पहुंचे कई सियासी दिग्गज, पूर्व पीएम देवेगौड़ा, नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल ने लगाई हाजिरी। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने फिर दिया विवादास्पद बयान, कहा मदरसों की किताबों का नहीं पता लेकिन स्कूलों में 2 अध्याय गीता का पढ़ाने से क्या हर्ज है। कोयला घोटाला उजागर करने पर
अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण की थपथपाई पीठ, घोटाले के खिलाफ लड़ने वालों को दी बधाई। पांच दिन की अमेरिका यात्रा पर आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 सितंबर को यूएन आम सभा में देंगे भाषण। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर पर भी होगा मोदी का भाषण। टिकटों की हो रही कालाबाजारी। पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार की शर्तों को सुषमा स्वराज ने किया खारिज। कहा, बातचीत के लिए पहले और बाद में पहल का सवाल ही नहीं। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर सुषमा स्वराज की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत। सुषमा स्वराज ने चुमार से 30 सितंबर तक हट जाएं चीनी सैनिक, ये कहा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की नर्स के कत्ल की गुत्थी सुलझी। विश्वबंधु नाम का वकील गिरफ्तार। पहले पति से तलाक दिलाने के आरोपी वकील ने की थी मदद। शादी का दबाव बनाने पर कत्ल का शक। दिल्ली के रोहिणी में एक प्ले स्कूल में हंगामा। बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बहरूपिया कैदी सीबीआई और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर व्यापारियों को ठगते थे। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में ज्वेलरी दुकान में लूट। हेलमेट पहनकर आए थे 4 बदमाश, दुकानदार को मारी गोली। दिल्ली में दोस्त को अगवा कर 10 लाख की फिरौती वसूलने वाले किशन गिरफ्तार। कारोबार में घाटे की भरपाई के लिए किया था अगवा। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को बम मिलने से हड़कंप। 3 घंटे बाद डिफ्यूज किया गया बम। आसनसोल के बर्नपुर इस्को स्टील प्लांट में गैस पाइपलाइन में धमाका। 24 कामगार घायल। हादसे में सीआईएसएफ के 3 जवान भी घायल। आग पर काबू पाने में खासी दिक्कत। इंफाल में सुरक्षा बल की अगवा गाड़ी लावारिस मिली। साथ ही मिला ड्राइवर का शव। विलेज डिफेंस फोर्स से घिरने पर अज्ञात बंदूकधारी गाड़ी लेकर भागा था। दिल्ली कैंट में जनता और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने रोड पर लगाई झाड़ू। स्वच्छ भारत अभियान में पहल। दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा। फर्जी कंपनी के जरिए की गई घटिया टोकन मशीनों की सप्लाई। दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक में लगेगी जीपीएस। एरिया से बाहर होने पर अधिकारियों को पहुंचेगा एसएमएस। दिल्ली में देश की पहली किसान मंडी का कृषि मंत्री ने किया शिलान्यास। सिक्योरिटी एक्सपो में सीआईएसएफ के खोजी कुत्तों ने जीता दिल। हुनर का किया प्रदर्शन। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 36 तक पहुंची। एनडीआरएफ ने 800 से ज्यादा लोगों को निकाला। सैलाब से जूझ रहे असम के सीएम तरुण गोगोई का इल्जाम। मदद के सौतेला बर्ताव कर रहा केंद्र। जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला से मिले एसपीजीसी के प्रमुख अवतार सिंह मक्कड़। बाढ़ प्रभावित 4000 सिख परिवारों के पुनर्वास की मांग। उमर सरकार पर बरसी पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। बाढ़ राहत में लगाया बदइंतजामी का आरोप। श्रीनगर के लाल चौक पर अभी भी नजर आ रहा बाढ़ की बर्बादी का असर। कारोबारियों ने कहा सब चौपट हो गया। बिजनौर में ड्रोन से हो रही है आतंकियों की तलाश। 2 हफ्ते पहले एक घर में हुआ था विस्फोट। बिहार के मुजफ्फरपुर की पंचायत ने किया शर्मसार। 20,000 लेकर नाबालिग लड़की गर्भ गिराने का सुनाया फरमान।
29 मई को नाबालिग से हुआ था रेप। मीडिया में मामला तूल पकड़ने पर आरोपी हुआ गिरफ्तार। अब सफर में रेल यात्री एसएमएस भेजकर खा सकेंगे मनपसंद खाना। दिल्ली अमृतसर रूट पर लागू हुई योजना। बैतूल में राजस्थान के एक युवक ने किया जिंदा समाधि लेने का नाटक। पुलिस के पहुंचने पर भागा युवक। नए विवाद में फंसी फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। जालंधर में 3 युवकों ने शिल्पा के गार्ड पर लगाया मारपीट का आरोप। आरोप पर शिल्पा के सफाई। टोल प्लाजा पर उनकी कार से टकराने वाली थी युवकों की कार। बाल बाल बची। मैं आपको बताऊं कि हम लोग मरते मरते बचे। किसी आदमी ने ऐसी रैश ड्राइविंग की थी दैट वन ऑफ द पुलिस गाइज गॉट नॉक्ड इन फ्रंट ऑफ आवर कार एंड हमारी गाड़ी ठुकने वाली थी किसी और के साथ। स्मार्टफोन बाजार में सोनी की डबल दस्तक। एक्सपीरिया के 2 नए मॉडल लॉन्च। सोनी ने लॉन्च किया एक्सपीरिया Z3 और Z3 कॉम्पैक्ट। त्योहारी मौसम में बाजार में पकड़ बनाने की कोशिश। नवरात्र के पहले दिन अहमदाबाद में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया वाइब्रेंट गुजरात गरबा का उद्घाटन। रांची में झारखंड आर्म्ड पुलिस में कलश स्थापना। 1880 से होती है यहां पूजा। जिले के छतरपुर और झंडेवाला मंदिर में धूमधाम से नवरात्र की पूजा शुरू। कात्यायनी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा। भोपाल और जयपुर भी नवरात्र के रंग में रंगे। वैष्णो देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र के लिए किए गए खास इंतजामात। सुरक्षा को लेकर भी की गई तैयारी।